होने देंगे। ये डंडे की चोट पर कहते हैं और जो गड़बड़ी किया है जान करके कठोर से कठोर कार्रवाई। नमस्कार दोस्तों, न्यूज बुक में हुआ फिर से आपका स्वागत है। बहुत दिनों से आपसे हम लोग रूबरू नहीं हो पा रहे थे, लेकिन फाइनली आज आपसे हम रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों, आप लोग ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का बजट सत्र इस समय चल रहा है और बजट सत्र में कुछ थोड़ी मोड़ी दिक्कतें टकराव के रूप में लेती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इस बजट सत्र में योगी जी का अलग मत है, केशव प्रसाद मौर्य जी का अलग मत है, अखिलेश जी का अलग मत है। मतलब पक्ष विपक्ष पूरा तरह से संतुष्ट नहीं है और उसको संतुष्ट किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि पक्ष विपक्ष इसलिए बनाया ही गया। अगर संतुष्ट हो जाए पक्ष विपक्ष तो फिर सरकारें क्या, सरकार तो एक ही बनेगी, वन टाइम इलेक्शन होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन यह सब बाकी बातें छोड़कर मैं आपको मुद्दे पर लाता हूँ कि इस बजट सत्र में किसानों की जो कर्ज माफी उसकी बात कहाँ हो रही है। इसमें आप बताइए, ये उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट होने के बावजूद भी यहाँ पर खेल के बारे में बातें हो रही हैं, क्योंकि खेल के लिए भी उत्तर प्रदेश जाना जाता है। जो गिल्ली डंडा तक नहीं खेला उसको खेल मंत्री आप बनाए हुए हैं। कभी मंत्री ने गिल्ली डंडा तो खेला नहीं सर। और हैं स्पोर्ट्स मंत्री, डॉक्टर अच्छा स्वास्थ्य मंत्री हो सकता। अगर जो डॉक्टर है, जो प्रॉपर डॉक्टर है, जब उसको आप स्वास्थ्य मंत्री बना सकते हैं, जो प्रॉपर राजनीतिज्ञ वाला है उसको आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि जो प्रॉपर खेल वाला है उसको खेल मंत्री क्यों नहीं बनाया जाता। सांस्कृतिक जो प्रकोष्ठ वाला है उसको सांस्कृतिक कार्य मंत्री बनाते हैं आप, लेकिन जो खेल वाला है, जो खिलाड़ी है, उसको खेल मंत्री आप क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि जब वो खेल मंत्री बनेगा तब जाके खेलों की बात हो सकती है। यही बात आपने देखा होगा कि जो समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने, जो कमाल अख्तर एक नेता हैं समाजवादी पार्टी को, उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोला है कि जो गिल्ली डंडा तक नहीं खेला वो खेल मंत्री बन के कैसे बैठे हुए हैं। आप सुनिए कमाल अख्तर जी क्या बोल रहे हैं। कभी मंत्री ने गिल्ली डंडा तो खेला नहीं सर। और हैं स्पोर्ट्स मंत्री, डॉक्टर अच्छा स्वास्थ्य मंत्री हो सकता है, तो कोई खिलाड़ी भी अच्छा स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो सकता है। तो हमारा, आपने सुना होगा कि कमाल अख्तर जी क्या बोले हैं कि जो गिल्ली डंडा तक नहीं खेल पाता वो खेल मंत्री बना हुआ है। तो ये सच बात है, मैं पक्ष विपक्ष की बातें नहीं कर रहा, लेकिन यह सच बात है कि जो खेल मंत्री बने वह खेल के प्रति जागरूक हो। इसके कल केशव प्रसाद मौर्य जी भी बजट सत्र में यह बोलते हुए नजर आए, आरक्षण में कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। ये डंडे की चोट पर कहते हैं और जो गड़बड़ी किया है जान करके कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और जो भी ये नेता आपके बैठे हैं उनका पता करवा रहे हैं, उसकी जांच करवा रहे हैं। 69,000 माली सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, 69,000 सर्वोच्च न्यायालय में मामला है कि हम इस बजट सत्र में सब कुछ भरा पूरा है, लेकिन भरा पूरा कहाँ है। आपने पंचायत चुनाव टाल दिए, पंचायत चुनाव तो आपने टाल दिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या पढ़ाई लिखाई ढंग से चल रही है? क्या गरीबी दूर हो रही है? क्या किसानों का जो कर्जा माफी है वह क्या दूर हो रहा है? क्या जो युवाओं का पढ़ाई लिखाई हुआ क्या हो रहा है? क्या बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? क्या किसान जो खेत में मर रहे हैं, क्या उनका कोई कुछ भी बीमा बन रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये सब कहाँ गए? जो उत्तर प्रदेश का किसान है क्या खोजेगा? यही सब तो खोजेगा ना, उसको तो यही चाहिए। पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई, कमाई, कार्रवाई, यही तो सरकार उसको चाहिए किसानों को। और कौन सी सरकार चाहिए? तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार को इस पर थोड़ी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि देखने वाली बात होगी कि क्या केशव प्रसाद मौर्य जी भी इस पर मुद्दे पर कुछ बात करते हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी का भारी इंतजार रहता है और हम लोग केशव प्रसाद मौर्य जी को दिखाने की जरूरत भी करते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ दिखाया जाए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी एक शांत और बढ़िया लीडर माने जाते हैं और तुरंत निर्णय लेने वाले लीडर केशव प्रसाद मौर्य जी माने जाते हैं। लेकिन देखिए, क्या आने वाले समय में केशव प्रसाद मौर्य जी कुछ कर सकते हैं इस पर? क्या बजट सत्र जो आया है उत्तर प्रदेश का, क्या उसमें कुछ बदलाव हो सकता है? यह माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ही बता सकते हैं। और कई दिनों से केशव प्रसाद मौर्य जी बजट सत्र पर अपनी बातें रख रहे हैं
कि यह जो बजट सत्र है 100 में से 100% सही है, लेकिन ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ऐसा कहना जल्दबाजी होगी? मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्या जो गन्ना किसान जो थे उनका क्या जो भी पैसा था क्या उनको मिल पाया? क्या गन्ना किसानों की आय दोगुनी हो पाई? क्या किसानों की आय दोगुनी हो पाई? क्या नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिल पाया? नहीं मिला। क्या हिंदू मुसलमानों को लड़ाने में इन्होंने कोई भी कोई कसर छोड़ा? क्या रोड पे पिट रहे नौजवानों को इन्होंने कोई कुछ भी आश्वासन दिया? 69,400 भर्ती जो थी वो क्यों रुकी है? क्या बजट सत्र में इस सब का जिक्र है? नहीं है। वह बजट सत्र किस लिए है? जो बड़े हैं वह और बड़े हो जाएं, जो छोटे हैं वह और छोटे हो जाएं, मिडिल क्लास के लोग पिसते रहें। तो इसमें केशव प्रसाद मौर्य जी को कोई भी चीज़ें इसमें करनी चाहिए और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर इस बजट सत्र को कुछ चीज़ें हटाकर उसमें नया चीज़ें ऐड करनी चाहिए। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल में, जैसे किसानों की आय दोगुनी हो जाए, गन्ना किसानों का जो भुगतान है वह हो जाए, जो घर नल जल वाला जो सिस्टम है वह सबके घर पहुँच जाए, सबको घरौनी मिल जाए, जो भी कॉलोनी मिलनी है सबको मिल जाए। सबको का मतलब जो भी गरीब गुरबा है उसको कॉलोनी मिल जाए। दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई, महंगाई के नाम पर बातें हो, इस पर कुछ बातें हो। जो सरकारी स्कूल इतने बंद हैं, उस पर कुछ बातें हों। आप डिजिटल बोर्ड तो लगा रहे हैं स्कूलों में, लेकिन उसमें टीचर जो हैं वह ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। उसको आप चेक करिए कि क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अगर आप सैलरी दे रहे हैं तो उनको फटकार लगाइए। और सबसे पहले हम लोग यह भी मांग करेंगे कि जो स्कूल के टीचर हैं वह खुद अपने बच्चों को पहले वहाँ पे पढ़ाएं, क्योंकि वह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तब जाकर और लोग पढ़ेंगे उसमें। यह मांग सबसे सर्वोपरि है। यह केशव प्रसाद मौर्य जी उठाएं और बजट सत्र में कुछ बजट कम करके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट कम करके शिक्षा के प्रति जागरूक करें लोगों को। यह सबसे बड़ा योगदान होगा केशव प्रसाद मौर्य जी का, और केशव प्रसाद मौर्य जी से हम लोग को यही उम्मीद है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी बजट सत्र पर बोल तो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके और योगी आदित्यनाथ जी में दुराव की भाषा देखी जा रही है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी कुछ और बोल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी भी कुछ और बोल रहे हैं। अब देखने वाली यह बात होगी कि क्या आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाता है? क्या दिल्ली और लखनऊ वाला इंजन सटीक चल पाता है साथ में, या पटरी से उतर जाता है? क्योंकि चलने के मूड में तो दिल्ली और यूपी वाला इंजन लग तो नहीं रहा। और जो यह अंधभक्ति फैली है वह खत्म होनी चाहिए। बड़े बड़े नेताओं के लड़के पढ़े विदेश, और जो गरीब के लड़के हैं वह आए प्राइमरी स्कूल में पढ़े, खटें, वही पूरा त्यौहार मनाएं, वहीं सब कुछ करें। मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़वाना बंद करें लोग। तो यही सब दिक्कतें हैं, और यही सब दिक्कतों का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक भारत को विश्व गुरु कोई नहीं बना सकता। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, और जब तक यह सब दिक्कतें रहेंगी तब तक भारत को विश्व गुरु कोई नहीं बना सकता। और जब स्कूल की दिक्कतें, हॉस्पिटल की दिक्कतें, ऑफिस की दिक्कतें, नौकरी की दिक्कतें, किसानों की दिक्कतें, नौजवानों की दिक्कतें, हिंदू मुसलमानों की दिक्कतें जब खत्म हो जाएंगी तो भारत को विश्वगुरु बनने में कभी देर नहीं लगेगी, बन जाएगा। लेकिन यह सब दिक्कतें खत्म होनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य जी को इस बजट पे बात करनी चाहिए। हम लोग का तो सबसे बड़ा प्रायोरिटी यही है कि केशव प्रसाद मौर्य जी इस पर बात करें, क्योंकि वह बड़े लीडर माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के। और अगर केशव प्रसाद मौर्य जी अगर बातें करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस बजट सत्र में फिर से कुछ समीक्षा करके
इस बजट सत्र में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, हिंदू मुसलमानों के लिए, सबके लिए इस बजट सत्र में कुछ नया आ पाए। वही पुराना चीज़ चलता रहता है और बजट सत्र तो आ जाते हैं लेकिन लागू नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? आप लोग इसको देखिए और अगर पसंद आए हमारा वीडियो तो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है? आपको सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लग रहे हैं। अगर उसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपके बीच में हम फिर और नया एक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए दोस्तों। नमस्कार।